क्या कहें तुम कौन हो, इस देश के लाल सपूत हो। क्या कहें तुम कौन हो। सीमा पर होंगे वीर जवान, जो देते अपना बलिदान। फिर भी तुमको है प्रणाम, क्या कहें तुम कौन हो। इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था को जो तुमने थामा है, क्या कहें तुम कौन हो। घर में राशन नहीं होगा, बीवी बच्चों का गम नहीं होगा, क्या कहें तुम कौन हो। देश की गिरती जीडीपी को तुम ही उभारोगे, कैसे नकारा जाए तुम्हारे ज्ञान के सागर को। क्या कहें तुम कौन हो। तुम्हारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ज्ञान को जान हमने अपनी डिग्री फाड़ा है, क्या कहें तुम कौन हो। जात पात, गरीब अमीर, आदमी औरत, सबको एक समान लाया है, क्या कहें तुम कौन हो। अपनी इज्जत को न्यौछावर कर अर्थव्यवस्था बचाया है, क्या कहें तुम कौन हो। जब व्यक्ति में चेतना और संवेदना मर जाती है तो उसके लिए समाज और समाज के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। यही सब कुछ देखने को मिला हमें 4 मई 2020 को, जब भारत सरकार और राज्य सरकारों ने शराब बेचने का फैसला किया, यानी कि शराब की दुकानें पुनः खोलने का फैसला किया। इस लॉकडाउन में शराब के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो गई, मानो जैसे वहां शराब नहीं बल्कि अमृत बिक रहा हो या अमृत बंट रहा हो, जैसे वहां पे कोरोना वायरस की दवाई मिल रही हो। यही लाइन अगर राशन के लिए लगी होती तो समझ सकते थे, यही लाइन अगर दवाइयों के लिए लगी होती तो समझ सकते थे। इस वक्त हमें राशन और दवाइयों की जरूरत है, लेकिन हम शराब की लाइनों में खड़े हुए हैं। सोचिए कैसी विडंबना है हमारी, जहां इस देश के सैनिक सरहदों पे अपना बलिदान दे रहे हैं, हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग शराब की लाइनों में लगे हुए हैं। इनसे पूछिएगा तो ये कुतर्क में जवाब देंगे कि ये लोग अर्थव्यवस्था को बढ़ाने आए हैं सरकार का। ये बात सच है कि सरकार को शराब के जरिए काफी ज्यादा आय होती है, लेकिन आप सोचिए कि क्या इस वक्त आपको शराब पीने की इतनी ही चुल मच गई, जो आपने ना अपने और अपनों का ख्याल रखा, ना इस देश का ख्याल रखा, ना इस देश के लोगों का ख्याल रखा। आप निकल पड़े भीड़ में। ये वही लोग हैं जो पीकर घर जाकर अर्थव्यवस्था पे लेक्चर देंगे सोशल मीडिया पे। ये वही लोग हैं जो पीकर अपनों को परेशान करेंगे घर जाकर। शराब लेने की इतनी होड़ मच गई कि कोई अपना पाजामा तक नहीं संभाल पा रहा है। जरा सोचिए कि शराब ने क्या किया। 45 दिन तक लोगों ने बिना शराब के अपने घर पे बिताया, लेकिन सरकार ने ये बता दिया कि वो शराब के बिना नहीं रह सकती। इस लाइन में न सिर्फ अमीर बल्कि गरीब भी थे। गरीब का मतलब वो जो ठेला और रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। जरा सोचिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अमीरों को छोड़ दीजिए, उनके पास पैसा था, उन्होंने शराब खरीदा। किसी एक व्यक्ति ने साउथ में 52,000 रुपये से भी ज्यादा की शराब की खरीदारी की। ठीक है, उनके पास पैसा है, वो पियेंगे मरेंगे, उनको कोई बीमारी होगी वो अपने पैसों से इलाज करवा लेंगे। लेकिन आप गरीब मजदूर जो हैं, वो आप इस बात को क्यों नहीं समझते। इस संकट की घड़ी में जहां हमें राशन की जरूरत है और आप राशन का रोना रो रहे हैं, तो उसी पैसे से क्या आप राशन नहीं खरीद सकते हैं। क्या सरकार को ऐसे लोगों को राशन देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग अपनों का ख्याल न रखते हों, अपने परिवार वालों का ख्याल न रख पा रहे हो इस संकट की घड़ी में, कि उनको इस वक्त उसी पैसे से आप राशन खरीद सकते हैं, उनके जरूरत के सामान खरीद सकते हैं, आप निकल पड़े हैं शराब पीने के लिए। कैसे बनाएंगे हम इस देश को विश्व गुरु? इन लोगों के जरिए बनाएंगे विश्व गुरु। जिस देश का युवा शराब की लाइनों में लगा हो इस महामारी के संकट में भी। ना सिर्फ युवा युवतियां, गरीब अमीर, ना कोई जात पात का भेदभाव, ऐसा लग रहा हो मानो एकता का प्रतीक हो ये लाइन। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई जात पात नहीं था, कोई रंग भेद नहीं था, कोई औरत मर्द जेंडर इक्वालिटी सारी थी।
सोचिए, सभी लोग शराब की लाइनों में लगे हुए थे, कोई ऊंच नीच की बात नहीं थी। यही हम एकता अगर देश को बनाने में लगाएं तो कितना बेहतरीन होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो शराब की लाइनों में खड़े हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश की सरकार को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो इस संकट की घड़ी में शराब बेचने जैसे साहसिक काम को इन्होंने किया। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, इस देश की सरकार को, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। जिस संकट की घड़ी में आपने देश के लोगों को और संकट में डाला, इसके लिए मैं उनको और सरकार को श्रद्धांजलि देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो आप तक पहुंच पाए। मैं यूं ही लगातार किसी न किसी मुद्दे पे आपके बीच आता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।